Okay, a stone is projected from a horizontal plane. It attains maximum height h and strike on a stationary wall and falls on the ground vertically below the maximum height. Assume that collision to be elastic. The height of the point on the wall where ball will strike is. तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है uy। यहाँ पर कोलिजन से पहले वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux होगा और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो आफ्टर कोलिजन भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, तो वर्टिकल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम दिखा नहीं रहे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में वैसे भी सेम रहता है, मगर आफ्टर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से जितना बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उतना ही आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है, अब हम इसमें ये एज्यूम कर ले कि यहाँ पर ये पार्टिकल t टाइम में पहुंचा है। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर t टाइम में पहुंचा है तो हम h की वैल्यू को लिख सकते हैं h इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन लगा दी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब हम इसमें ये समझे कि अगर यहाँ पर वॉल ना होती तो ये पार्टिकल अपने सेम पैराबोलिक ट्रैक पे चलता रहता और यहाँ पर कहीं आके लैंड करता। तो अब ये भी कह रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो रेंज की हाफ हो जाएगी। इधर वाला पूरा सेक्शन, ये अगर हम मैक्सिमम हाइट तक सेक्शन ले लें 1 और उसके बाद का सेक्शन अगर 2 एज्यूम कर ले, पूरा सेक्शन 2 एज्यूम कर ले, तो दोनों सेक्शन एकदम आइडेंटिकल होंगे। तो ऑब्वियसली सिमेट्री से आइडेंटिकल पोर्शन होने की वजह से ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगी। फिर ये दोनों भी आपस में एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r/4। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t टाइम में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करता है, r/2 ये हो गई और r/4 ये हो गई, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3r/4। तो 3r/4 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, और टाइम उतना ही लगेगा t। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन लगा दी, दैट विल बी ux इनटू t। ठीक है, तो ये तो दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर रेंज की इक्वेशन लगा के देख लेते हैं। तो रेंज की इक्वेशन क्या है, उससे हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली हमें t की वैल्यू किसी तरह से निकाल के इसमें पुट करना है, तो h की वैल्यू आ जाएगी। रेंज की वैल्यू हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन g। तो ये रेंज की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू ux इंटू 2uy अपॉन g। ठीक है, ओके। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन से r की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो वी विल गेट 3/4
और r की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो दैट विल बी 2ux इंटू uy अपॉन g, और इधर आ जाएगा ux इंटू t। तो यहाँ से ux तो कैंसिल हो गया और 2 ये कैंसिल हो गया, तो हम इससे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2, और ux हमारा पहले ही कैंसिल हो गया था, तो दिस विल बी 3/2 uy अपॉन g। तो ये हमारी t की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज वैल्यू ऑफ t। और अब हम इस t को इस वाली इक्वेशन में, ब्लू वाली इक्वेशन में, सबसे पहले जो इक्वेशन हमने लिखी है उसमें हम पुट करते हैं। तो अगर सबसे पहले वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वी विल गेट h, हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू uy इंटू t की वैल्यू कितनी है, 3uy अपॉन 2g। दिस विल बी 3uy अपॉन 2g और माइनस g/2 और t का स्क्वायर, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9/4 है ना, uy स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली एक g तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 uy स्क्वायर, 3/2 uy स्क्वायर अपॉन g माइनस ये आ जाएगा 9/8 uy स्क्वायर अपॉन g। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो फाइनली वी विल गेट uy स्क्वायर अपॉन g, तो कॉमन ले लो, है ना, uy स्क्वायर अपॉन g हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3/2 माइनस 9/8। इसकी कैलकुलेशन करके uy स्क्वायर अपॉन g, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा -18, तो दैट विल बी 18 और 24 यानी 6 u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, तो ये तो आ गया 6 u स्क्वायर अपॉन g। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये h की, स्मॉल h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 6 u स्क्वायर अपॉन g। स्मॉल h इज 6 u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है, इधर लिख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट विल बी uy स्क्वायर अपॉन, सॉरी, एक जो यहाँ पर 6u स्क्वायर अपॉन 16g होगा, ये 6u स्क्वायर अपॉन 16g, लेट मी करेक्ट इट, इट इज 16g। ओके, फिर कैंसिल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी तो ऐसे ही लिख लेता हूँ। h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी uy स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम uy स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो फाइनली वी विल गेट स्मॉल h इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दें 6/16 g, 6/16 ही लिख लें खाली, 6/16 एंड बिकॉज u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h,
तो यू स्क्वायर 6 इसमें से 6/16 जो लिखा है, इसको थोड़ा सा जस्ट अ मोमेंट, तो इसमें इधर तो 6/8 रह दो, ठीक है, 6/8, और यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h। आई थिंक यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, h के बराबर। और 6/8 की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 3/4h। तो इट इज़ अवर फाइनल आंसर कि हमारा जो हाइट होगा जिस पॉइंट पे ये कोलाइड करेगा, दैट विल बी 3/4 ऑफ h।